लगभग 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वापस आई है। इस खुशी पर आप अपने खुशी को हम लोगों के साथ भी शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो भारत देश की जनता ने दिल्ली सरकार को, केजरीवाल की सरकार को अस्वीकार किया है। उनके कुकर्मों का, उनके जो दिल्ली की जनता को उन्होंने गंदगी में रखा था, नरक बना के रखा था, झुग्गी झोपड़ियों में डाल दिया था, उसको वहाँ की जनता ने अस्वीकार पूरी तरह से कर दिया है और विकास को चुना है। हमारी जनता ने, दिल्ली की जनता ने मोदी सरकार को चुना है, मोदी सरकार पे विश्वास किया है और ये हमारी जीत है। हमारे मोदी सरकार की जीत है, बीजेपी की जीत है, विकास की जीत है। बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी विधायक दल का नेता किसे चुनने वाले हैं? अब ये तो हमारे शीर्ष नेता का ये डिसीजन होता है। हम लोग इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे और जो उनका आदेश होता है, हम सारे कार्यकर्ता उन्हीं के आदेश के अनुसार चलते ही हैं। आज के जीत ने दिखा दिया कि पूर्वांचली सबसे ज़्यादा बीजेपी को समर्थन किया है। तो पूर्वांचलियों के लिए आगामी जो सरकार बनने वाली है दिल्ली में, वो किस तरह से पूर्वांचलियों का साथ देगी? बस सब लोग विकास को वोट दे रहे हैं ना, मोदी जी को। विकास पे सबने विश्वास और देख रहे हैं कि हमारी जो 15 साल से सरकार है, हमारे देश का विकास, देश को मोदी जी ने कहां से कहां पहुंचाया है। तो जनता आज बुद्धू थोड़ी है, जनता समझती है विकास को। जनता समझ रही है कि हमारा देश कहां से कहां मोदी जी ने पूरे दुनिया में शीर्ष पे भारत को पहुँचाया है। तो हमारे देश विकास को स्वीकार करिए, न कि किसी एक। जी, आपका परिचय? पूनम शर्मा, महिला। दिल्ली में जो जीत हुई है उस पर आप हमारे चैनल को बताएं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है और हम लोगों ने अभी हरियाणा में चुनाव जीता था भारी बहुमत से। दिल्ली में जितना ही था। केजरीवाल की धुरतई और निर्लज्जता के झांसे में आकर के दिल्ली की जनता ने वोट दे दिया था। अब दिल्ली की जनता को समझ में आया कि हम गलत रास्ते पर हैं। देश का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं और हम लोगों ने एक मैसेज दिया और वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। ये आम जनता की जीत है और बिहार में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। तो सर, बिहार में भाजपा की सरकार क्यों नहीं? देखिए, यहाँ एनडीए इंटैक्ट होकर के चुनाव लड़ रहा है। हम लोग यहाँ ऐलान करके चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये वक्त नहीं आया है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हम लोगों ने वादा कर दिया है नीतीश कुमार को लोकसभा में। हम वादा तोड़ने में भरोसा नहीं करते हैं। हम वादा के साथ नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव ने दिखाया कि पूर्वांचली लोग आपके साथ हैं। पूर्वांचलियों के लिए जो दिल्ली में स्थिति बहुत से बदतर है, वो नालों पे, झुग्गी झोपड़ियों में रहने पे मजबूर है, उसके लिए आपकी सरकार क्या करेगी? ये 17 साल में जो गैर भाजपाई सरकार वहाँ रही, उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती तो जिस तरह देश का उसने विकास किया है, देश में गरीब गुरबों, किसान, मजदूरों के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार ने काम किया है। अब वहाँ भी आम लोगों, खास करके मजदूरों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की स्थिति में भारी सुधार होगा और ये देखने को आपको मिलेगा। सर, एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोदी जी के पहले भी केंद्र में आपकी सरकार रही और दिल्ली में भी 3 व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी पूर्वांचलियों की स्थिति बदतर ही रही थी। इस पर आप क्या कहें? नहीं, चलियों की स्थिति इतनी गड़बड़ नहीं थी जितनी गड़बड़ आज की तारीख में है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो सरकार बनी और रही, उसमें पूर्वांचलियों की स्थिति जो खराब हुई, वो नरक में जीवन जीने के लिए अभिशप्त हुए। ऐसी स्थिति उस समय नहीं थी। उस समय पूर्वांचली लोग इतनी मात्रा संख्या में भी नहीं थे। वो लोग धीरे धीरे जा रहे थे। लेकिन केंद्र ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो विकास किया, तो बहुत सारे कल कारखाने खुले और रोजगार की अवसर की तलाश में वहाँ हमारे बिहार भाई इधर कुछ ज़्यादा गए। अभी बिहारियों ने भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर। निश्चित रूप से उनकी स्थिति में सुधार होगा और एक बेहतर पूर्वांचल देखने को मिलेगा आपको। मैडम, आज भाजपा के लिए बहुत खुशी की दिन है कि
कि कई दशक के बाद दिल्ली में आपकी वापसी हुई है, आप इस पर अपना शुभकामना बधाई दिल्ली के लिए दीजिए। दिल्ली की जनता से लेकर पूरे भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे देश में मोदी जी की सरकार थी और दिल्ली में भी सरकार बनी। आपदा पूरी तरह साफ हो गया है। इस महाकुंभ में आपदा का पाप साफ हो गया है और दिल्ली में हम लोग बीजेपी का सरकार बना रहे हैं और हमारी जीत वहाँ पे परचम लहरा गई है। दिल्ली के जीत को आप किस तरह से देखती हैं? जी, जिस तरह से केजरीवाल ने जनता को ठगा, जमुना के नाम पर, गंदे पानी के नाम पर अपना शीश महल तैयार किया और वहाँ पे पूर्वांचल के लोगों के साथ जो अत्याचार किए, तो सारी दिल्ली की जनता और पूर्वांचल की जनता ने अपनी ताकत को दिखा दिया कि उस कीचड़ जो उन्होंने फैला के रखा था, उस कीचड़ में कमल खिलाने का काम कर दिया। यानी विपक्ष ने कीचड़ फैलाया, उसमें आपने कमल खिला दी। बिल्कुल, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी जो महिलाओं का सम्मान देने का काम करते हैं, हर एक महिला मोदी जी को सम्मान देने के लिए मैदान में उतरी और दिखा दी कि कैसे लक्ष्मी स्वरूप कमल हम लोग कीचड़ में खिला दिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन? अभी तो ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। जिस तरह से आप रिजल्ट का इंतजार किए हैं, बस कुछ घंटों में, कुछ क्षण में आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री का ताजपोशी किसको होना है। लेकिन कमल खिला है और कमल खिलेगा। बिहार में भी अगली बारी है। बिहार में भी कमल खिलेगा? जी, जरूर खिलेगा। एनडीए की सरकार, महागठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में बिहार भी दिल्ली के जैसा ही भारी बहुमत लाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम प्रदेश मीडिया प्रभारी कुमारी वसुधा, महिला मोर्चा, कुमारी वसुधा महिला मोर्चा, प्रदेश मीडिया प्रभारी। दशक के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आज वापसी की है और आप देख सकते हैं कि भाजपा बिहार पटना कार्यालय में किस तरह से उत्साह का लहर है। इस लहर को और इस जीत को लेकर के हम भी भाजपा कार्यालय में हैं और भाजपा नेत्री से बात करेंगे। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो दिल्ली में जीत का घोष हुआ है भाजपा के लिए, उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, इस बार दिल्ली ने अपना दिल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है। झाड़ू तो केजरीवाल जी का था, लेकिन सफाई अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहुत गंदगी फैलाई है केजरीवाल जी ने। पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ सभी राज्यों के, दिल्ली के जो बसिंदे हैं, उन्होंने अपना खुल के मत भी दिया और दिल भी दिया है दिल्ली के रिजल्ट को लेकर आप ये कहना चाहती हैं कि लोगों ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी में विश्वास जताया? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास जताया। इसमें कोई शक भी नहीं है कि न हमें शक है न किसी और को शक होना चाहिए।